नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। मौसम बहुत चेंज हो रहा है, सब लोग अपना ख्याल बहुत रखिएगा, बीमार कोई नहीं पड़िएगा क्योंकि सारे एग्ज़ाम लाइन से लगे हुए हैं। थोड़ी सी आपकी एक चूक भारी पड़ जाएगी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रखिएगा। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कवर कर लिया था, आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित चित्रकारों को चित्र से सुमेलित करिए। निम्नलिखित चित्रकारों को चित्र से सुमेलित करिए। तो अंजलि ईला मेनन है, अर्पणा कौर है, गोगी सरोजपाल है और अर्पिता सिंह है। तो अंजलि ईला मेनन ने क्या बनाया है, इन्होंने म्यूटेशन बनाया है। अंजलि ईला मेनन ने म्यूटेशन बनाना है, यानी ए के साथ दो, ए के साथ दो। ठीक, अब हमें ए के साथ दो है ना, तो इसको हमें काटना है, पहला वाला और सी वाला। अब बी और डी में हमको देखना है। अर्पणा कौर ने क्या बनाया, इन्होंने थ्रेडेड सिटी बनाया, थ्रेडेड सिटी। अर्पणा कौर ने थ्रेडेड सिटी बनाई, यानी कि बी के साथ फोर। बी के साथ फोर कहाँ है, बी के साथ फोर हमारा बी में है, इसलिए बी हमारा ऑप्शन सही होता है। गोगी सरोजपाल ने क्या बनाया, इन्होंने इंटरनल बर्ड बनाया। गोगी सरोजपाल ने इंटरनल बर्ड और अर्पिता सिंह ने आर्टरी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। क्या कह रहा है कि हाल ही में नीलाम हुई तैयब मेहता की पेंटिंग काली से पश्चिमी बाजार में भारतीय चित्रकार की पहचान बनी। क्यों, इसके पहले पहचान नहीं थी क्या, ये गलत है। फिर तर्क क्या दिया, इससे पहले पश्चिमी विश्व में कार्यरत कलाकारों के बारे में नहीं जानता था। दोनों गलत है, ए और बी, यानी इन्होंने कहा भी गलत है और कारण भी गलत ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे स्वामीनाथन की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या ये सही है, इनकी कला को केवल लोक कला कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। तंत्र कला भी कहते हैं, दृश्य चित्रकार में मतलब बहुत सारी चीज़ें पारंगत थे ये, तो ये गलत है। अब तर्क क्या दिया है, क्योंकि लोक कलाएं स्पष्ट रेखा और मूल रंगों का समन्वय। ये बात तो सही है कि लोक कलाएं जो है वो स्पष्ट रेखा और मूल रंगों का उसमें समन्वय होता है, तो ये गलत है और तर्क जो इनका वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये भी क्वेश्चन ही है। मंजीत बाबा के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय हुआ है। क्या ये सही है, हाँ ये सही है। फिर तर्क क्या दे रहा है, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिमा विज्ञान का प्रतिबिंब है। समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिभा बिंब का प्रतिबिंब है। क्या ये सही है, नहीं, ये सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकारों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। यानी छोटे से बड़े की ओर। सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था, तो सतीश गुजराल का जन्म 1925 दिसंबर में हुआ था ना, 25 दिसंबर 1925 में। राम कुमार का जन्म कब हुआ था, राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था, मृत्यु शायद 1928 में हुई थी, 18 में हुई थी। अकबर पदमसी, इनका जन्म 1928 में हुआ था, बम्बई में हुआ था अकबर पदमसी का। और मनु पारेख का जन्म 1939 में हुआ था। अब छोटे से बड़े की तरफ देखते हैं, सबसे छोटा राम कुमार है, तो राम कुमार यहाँ पे कहाँ है, डी वाले में राम कुमार है। राम कुमार, सतीश गुजराल, अकबर पदमसी और मनु पारेख, ये हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात छापा चित्रकार कृष्णा रेड्डी के छापा कला का शीर्षक बताइए। क्या है, छपाक, रिफ्लेक्शन, अप्पू। ये सारा किसका है, कृष्णा रेड्डी का। और मुखौटा शब्द देवयानी कृष्ण का है क्या, तो क्या सही हो जाएगा हमारा 1 3 4। 1 3 4 किस में है, तो पहले में है 1 3 4 और दूसरे में भी है 1 3 4, तो ये दोनों ही हमारा सही है। एक ही ऑप्शन 2 बार दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए।
क्या कह रहा है, हरेंद्र दास, सोमनाथ होर, दीपक बनर्जी और रीना धूमल। तो हरेंद्र दास कहाँ से संबंधित थे, हरेंद्र दास कोलकाता से संबंधित थे। कहाँ से, कोलकाता से। सोमनाथ होर ये कहाँ से थे, तो सोमनाथ होर शांति निकेतन से संबंधित थे। ए के साथ 3, ए के साथ 3 कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है। और बी के साथ 4, बी के साथ 4, इसमें भी, इसमें भी। अब दीपक बनर्जी, दीपक बनर्जी ये कहाँ से थे, तो दीपक बनर्जी बनारस से थे। सी के साथ 1, सी के साथ 1, ये सही है, डी वाला हमारा सही है। और रीनी धुमाल ये बड़ौदा से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेरीग्राफी छापाकार का कार्य करता था, कौन करता था। भारत में सेरीग्राफी छापाकार का कार्य कौन करता था, तो मोती झरोटिया, ज्योति भट्ट और परमजीत सिंह ये छापाकार का काम करते थे। यानी 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, डी वाला हमारा सही है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित है, कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है, कौन संबंधित है, सुखवीर सिंह सिंघल। कौन संबंधित है, सुखवीर सिंह सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों को सही क्रम अनुसार चयन करिए। तो सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले आपके ज्योति भट्ट, सबसे पहले ज्योति भट्ट। फिर उसके बाद है कृष्णा आहूजा, कृष्णा आहूजा। फिर आएंगे अनुपम सूद। फिर लास्ट में आपके कंचन चंदर। ठीक है, कैसे, क्योंकि ज्योति भट्ट का जन्म कब हुआ था, 1934 में हुआ था। ज्योति भट्ट का जन्म 1934 में हुआ था। अनुपम सूद का जन्म कब हुआ था, 1944 में हुआ था। अनुपम सूद का जन्म 1944 में हुआ था। और कंचन चंदर का जन्म 1957 में हुआ था। आहूजा का जन्म 1943 में हुआ था। इसी क्रम में इसको रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपाक, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। छपाक है क्या है, तो गगनेन्द्र नाथ का प्रसिद्ध प्रिंटिंग, कमल कृष्ण की प्रसिद्ध प्रिंट, कृष्णा रेड्डी का विस्कोसिटी प्रिंट। तो क्या है, छपाक कृष्णा रेड्डी का विस्कोसिटी प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों का काल के अनुसार सही क्रम लगाइए, काल के अनुसार सही क्रम लगाइए। सबसे पहले राजा रवि वर्मा आएंगे, जहाँ 3 होगा वो सही कर लीजिएगा। डी में हमारा 3 है, ये सही कर लेंगे। 3 के बाद 2 आएगा अमृता शेरगिल, फिर क्या है भूपेन खक्कर, फिर जितीश कल्लाट। नेक्स्ट है, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित वृत्त चित्र इनर आई किस पर बनाई गई है, तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड श्रृंखला है, तो ये एक पल्प प्रिंट है, पेपर मेशी में इसमें काम हुआ है, पल्प प्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं, तो के.एस. कुलकर्णी, के.एस. कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा किसकी रचना है, मदर टेरेसा किसकी रचना है, तो मदर टेरेसा एम.एफ. हुसैन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है, तो कौन है वो है राम कुमार। कौन, राम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती, यह कथन किसका है, तो के.जी. सुब्रमण्यम का। किसका है, के.जी. सुब्रमण्यम का। जोड़े बनाइए, के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, के.एच. आरा और सैयद हैदर रजा। तो के.एस. कुलकर्णी कहाँ के हैं, ये बेलगांव के हैं, के.एस. कुलकर्णी बेलगांव के हैं। अमृता शेरगिल ये बुडापेस्ट की हैं। के.एच. आरा ये हैदराबाद के हैं। और रजा, के.एच. आरा हैदराबाद के, ना लगाया मैंने गलत है, के.एच. आरा हैदराबाद के और रजा जो है ये बवेरिया के हैं। ठीक है, बोल सही रहे, लगाया गलत हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है, तो अमृता शेरगिल। कौन, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। तो किसने किया था? ए रामचंद्रन। ययाति श्रृंखला किसने बनाई थी? ए रामचंद्रन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? तो जी आर संतोष। कौन? जी आर संतोष। जी आर संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज झिल्लर किस लिए जाने जाते हैं? तो ये छापा चित्रकार थे। कौन थे? छापा चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया है? तो किसने बनाया है? एम एफ हुसैन ने। किसने? एम एफ हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। विपरीत क्रम में, यानी जो सबसे बाद में पैदा हुआ है, यानी कि जो सबसे छोटा है उसको पहले रखेंगे, विपरीत क्रम में रखेंगे। कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो अवनींद्रनाथ पैदा हुए थे, जहाँ पर अवनींद्रनाथ लास्ट में होंगे वही सही होगा। इसमें सान्याल है, यहाँ अवनींद्र, यहाँ अवनींद्र, यहाँ, यानी कि हमको बी और सी में देखना है। बी और सी में देखना है। अपर्णा कौर, अपर्णा कौर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1934 में हुआ था। 1934 में हुआ था। बीसी सान्याल का जन्म कब हुआ था? बीसी सान्याल का 1902 में हुआ था। 1902 एक कुछ भी मान लीजिए। और अवनींद्रनाथ का तो पता ही है 1871 में। और किसका था? अनुपम सूद बताया ना, अनुपम सूद 1944। अब इसी क्रम में लगाइए। सबसे पहले अपर्णा कौर देखेंगे कहाँ है, तो अपर्णा कौर सी में है, ये लगाएंगे। अनुपम सूद 1944, उसके बाद भावेश सान्याल, फिर अवनींद्रनाथ। तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? तो क्या सामग्री थी? आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। जालियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्थ फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार प्राणनाथ मांगो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़े बनाओ। पूरा देख लेते हैं डी तक। हाँ, जोड़े बनाओ। क्या है? जय झरोटिया। जय झरोटिया कहाँ से संबंधित है? तो ये दिल्ली से संबंधित है। कहाँ से? दिल्ली से। ए के साथ 3 कहाँ है? ए के साथ 3 हमारा बी में है। बस टिक लगा दीजिए, हो गया। लेकिन हमको पूरा मिला के आपको दिखाना है ना। लक्ष्मा गौड़ ये कहाँ से संबंधित है? तो ये हैदराबाद से। रीनी धुमाल अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, बड़ौदा से। और सनतकर कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया है? छोटा करना है ना, बड़ा में फिर से वही चीज़ आया ना, तो छोटा करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगमोहन चोपड़ा, प्रकाश झा छिल्लर, सनतकर और पलानीयप्पन। तो जगमोहन चोपड़ा किससे संबंधित है? ये कोलोग्राफी से। कोलोग्राफी क्या होता है? एक दफ्ती लेंगे, उसको खुरचेंगे, खुरच करके दूसरे पे छापेंगे, वही कोलोग्राफी होता है। जैसे हम लोग कोलाज करते हैं ना, तो उसमें टुकड़ों का संयोजन करते हैं। इसमें दफ्ती को खुरच करके डिज़ाइन बनाया जाता है या नाम लिखा जाता है, कुछ भी किया जाता है, फिर दूसरे पर वो छाप देना, वही हमारा क्या है? कोलोग्राफी है। जब ग्राफिक पढ़ाएंगे तब इसमें पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। फिर प्रकाश झा छिल्लर ये किससे संबंधित है? तो प्रकाश झा छिल्लर ये एक्वाटिंट से संबंधित है। किससे? एक्वाटिंट से। फिर है सनतकर, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वुड इंटैग्लियो में काम किया। पलानीयप्पन ड्राइंग विद द प्रिंट इम्प्रेशन। ड्राइंग विद द प्रिंट इम्प्रेशन क्या है? जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी, प्रयाग शाह झिल्लर एक्वाटिंट, सनतकर वुड इंटैग्लियो और पलानीयप्पन ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग का सही काल क्रम अनुसार पहचानिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? केव मोनेस्ट्री किसकी है? तो ये कमल कृष्ण की है। खिलाड़ी, ब्रूडिंग, हल्दी ग्राइंडर। खिलाड़ी ये सतीश गुजराल की भी है और ये किसी और की है। ब्रूडिंग जो है ये आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। हल्दी ग्राइंडर ये आपकी हो जाएंगी अमृता शेरगिल। तो सबसे बड़े इसमें अब रविन्द्रनाथ टैगोर है, सबसे बड़े रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो जहाँ ब्रूडिंग होगा वही हमारा सही होगा। तो सी वाला सही है, ब्रूडिंग, हल्दी ग्राइंडर, केव मोनेस्ट्री और खिलाड़ी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम बताइए। ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले इनका कालक्रम सही बताइए। तो सबसे पहले क्या है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश इनका जन्म हुआ था, इसमें फॉल्स दिया है, ठीक है। ओम प्रकाश इनका जन्म हुआ था 1932 में, लाइट गई, 1932 में। फिर वी खन्ना यानी बलराज खन्ना, इनका जन्म 1940 में। फिर है जी आर संतोष, इनका जन्म 1929 में। फिर कौन है जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन इनका जन्म 1928 में, 1928 में शिमला में हुआ था ना। अब देखेंगे सबसे छोटे कौन है। सबसे पहले ये क्या लगाया हमने 40 है ना, सबसे पहले 28 यानी जे स्वामीनाथन आएंगे, जे स्वामीनाथन। फिर उसके बाद 29 जी आर संतोष। फिर 39 बी खन्ना, ये 40 है। फिर ओम प्रकाश, देखिए ये होगा, इसमें गलत दिया बता रहे हैं। सबसे पहले जे स्वामीनाथन, फिर जी आर संतोष, यहाँ पर इसको आगे पीछे कर लीजिए। ओम प्रकाश को पहले रखिए और बी खन्ना को बाद में करिए, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण बताइए। कथन और कारण बताइए। जी आर संतोष को तांत्रिक चित्रकार माना जाता है, सही है। क्योंकि वह कश्मीर से थे तथा योग तंत्र का अभ्यास करते थे, ये सही है। वो कश्मीर से थे लेकिन वो योग तंत्र का अभ्यास नहीं करते थे। आधा इसमें सही है और आधा इसमें गलत है। तो ए सही है और आर जो है आंशिक रूप से सही है, यानी आधा सही है आधा गलत है। नेक्स्ट है कालक्रम अनुसार प्रिंट मेकर्स का चयन करिए। कालक्रम के अनुसार प्रिंट मेकर्स का चयन करिए। आंसर क्या है रिनी धुमार, विलास शिंदे, पलानी अप्पन और कविता नायर। नेक्स्ट है, एक मिनट बड़ा कर दे ताकि आंसर ना है। प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक बताइए। प्राणनाथ मांगो का चित्र का शीर्षक क्या है कैचिंग फिश। जब मांगो साहब फिश पकड़ते थे तो वो प्राण की भिक्षा मांगती थी, कैच करते थे ना, तो प्राणनाथ मांगो का क्या है कैचिंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तैल चित्र थ्री वुमेन किस सुविख्यात कलाकार द्वारा निर्मित है। तो ये अमृता शेरगिल द्वारा, 3 युवतियां 3 वुमेन। नेक्स्ट है, छोटा कर दे कर दो। नेक्स्ट है चित्र जोड़े बनाना है। चित्र प्रसाद, देवयानी कृष्ण, जयंत पारीक और सनतकर। तो चित्र प्रसाद ने किसमें काम किया मेटल फॉइल में। किसमें मेटल फॉइल में, ए के साथ एक, ए के साथ एक। फिर है देवयानी कृष्ण, इन्होंने कलर एचिंग में काम किया है, बी के साथ 4 यानी डी हमारा सही है। फिर जयंत पारीक ने इन्होंने लिनोकट में काम किया है और सनतकर वुड इंटेग्लियो में काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज। हर सेट में ये क्वेश्चन आता ही जरूर है। सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन थे हमारे तैयब मेहता, जिनका जन्म गुजरात के कपाड़गंज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से जोड़े बनाओ। चलो इसमें केवल जोड़े हम बना देते, उसमें टिक नहीं करवाते, नहीं टिक भी करवा देना ताकि आपको पता रहे कि टिक कैसे करना है। ट्रीज हेड ऑफ शिवा, ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड 3 वुमेन। इसमें चित्र का नाम दिया है और ये माध्यम दिया हुआ, माध्यम के साथ हमको बताना है। तो ट्रीज का माध्यम क्या है इंक, ट्रीज का माध्यम क्या है इंक। 1 के साथ 3, 1 के साथ 3 कहाँ है सी में, सी में, ठीक है सही हो गया हमारा, पहले ही से सही। हेड ऑफ शिवा ये वॉश एंड टेम्परा में बना है। फिर ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो ये टेम्परा में है। 3 वोमेन ये ऑयल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन एन.एस. बेंद्रे, के हैबर, विमल दास गुप्ता, एस.एच. रजा। ये चित्रकारों के नाम दिए, इनके डेट ऑफ बर्थ से मिलाना है। सबसे पहले एन.एस. बेंद्रे 1910, ए के साथ 3, बी में भी दिया है डी में भी दिया है। फिर है के हैबर 1912, बी के साथ 1, बी के साथ 1, ये हमारा डी वाला सही है, ठीक है। रजा 1922 और विमल दास गुप्ता 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मारिया मिरांडा, होमी व्यारावाला, मिकी पटेल, सुदर्शन धीर, ये क्या थे ये बताना है। तो मारिया मिरांडा तो सभी को पता है, ये कार्टूनिस्ट थे। फिर है होमी व्यारावाला, ये फोटो जर्नलिस्ट थे। मिकी पटेल, ये इलस्ट्रेटर में इन्होंने काम किया है। सुदर्शन धीर, ये ग्राफिक डिजाइनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो सतीश गुजराल। कौन? सतीश गुजराल। एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बना है। तो ये एक्रेलिक माध्यम में बना है। किस माध्यम में बना है। तो एक्रेलिक माध्यम में बना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम शीर्षक पेंटिंग कहाँ संग्रहित है। तो ये एनजीएमए नगमा यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये संग्रहित है। कौन सा? बाल रूम डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेस शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है। तो अविनाश चंद्रा के चित्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखकों को उनकी पुस्तक के साथ सुमेलित करिए। ए.के. स्वामी, हर्बर्ट रीड, मुल्क राज आनंद और पी.एन. मांगो। तो सबसे पहले ए.के. कुमार स्वामी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है। राजपूत पेंटिंग। ए के साथ 3, बी और सी में दिया है। फिर है हर्बर्ट रीड की बुक का क्या नाम है। आर्ट एंड सोसाइटी। बी के साथ 1, हमारा बी सही है। फिर है मुल्क राज आनंद, इनका एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग। अब पी.एन. मांगो यानी प्राणनाथ मांगो का क्या है, कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस, जामनी राय, रतिन मित्रा और एच.ए. गाडे चित्रों के साथ सुमेलित करना है। नंदलाल बोस का क्या है, मदर फीडिंग हर चाइल्ड। ए के साथ 3 तो तीनों में है। फिर है यामिनी रंजन राय, माँ और बच्चा, इनका मदर एंड चाइल्ड। बी के साथ 2 यानी बी हमारा सही है। रथिन मित्रा, ओपन एयर रेस्टोरेंट। एच.ए. गाडे, हट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मिनट किसने बनाया था। तो विवान सुंदरम ने बनाया था। किसने? विवान सुंदरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग किस माध्यम में है। तो तैल माध्यम में। किसमें? तैल माध्यम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम अनुसार बताइए। तो सबसे पहले नलिनी मलानी, इनका जन्म 1946। फिर है शांति दवे, इनका जन्म 1931। फिर है आपके पारितोष सेन, इनका जन्म 1918। फिर आपके परमजीत सिंह 1935, अति यथार्थवाद से थे ना, सिल्क स्क्रीन में काम किया था इन्होंने। अब इनको हमें कालक्रम अनुसार बताना है। सबसे छोटा इसमें क्या है, पारितोष सेन कहाँ है, ये सी में। ठीक। फिर दूसरे नंबर पर कौन आएंगी, शांति दवे। फिर तीसरे में परमजीत सिंह और चौथे में नलिनी मलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तैल चित्र नहीं है। कौन सा नहीं है तैल चित्र। तो यामिनी रंजन राय द्वारा मदर एंड द चाइल्ड, बाकी सब तैल में बना हुआ है। नेक्स्ट है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946-47 की मिडवल सेंट भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाई है। तो इन्होंने फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक में। फ्रेस्को की 2 तकनीक होती है, एक ब्यूनो होती है और एक सिक्को होती है। जो सेक्को होती है वो सूखी भित्ति पर की जाती है और जो ब्यूनो होती है वो गीली भित्ति पर की जाती है। फ्रेस्को का अर्थ भित्ति होता है, भित्ति का मतलब दीवार होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर कर लो, छोटा करके। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। कैसे? तंत्रवाद, फोटो यथार्थवाद, लोक और अमूर्तन, ये विशेषता दी और बताना है कि कौन से चित्रकार की विशेषता है, मैच करती है। तो
नौतंत्रवाद से कौन थे? नौतंत्रवाद से यहाँ पर ऐसे लगाते, पहले ऐसे लगाते, नौतंत्रवाद छोड़ दीजिए। फोटो यथार्थवाद का चित्रण किसने किया है? विकास भट्टाचार्य ने। बी के साथ 1, बी के साथ 1, ये हमारा सही है। ठीक है, अब लगाएंगे लोक कला से कौन थे? लोक कला से कौन? तो नंदलाल। अमूर्तन कौन थे? जहांगीर साबा वाला। और तंत्र से कौन थे? वीरेन डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाइए। इंद्राणी और इब्राहिम किसका है? ये केजी सुब्रमण्यम का है, केजी सुब्रमण्यम का। ए के साथ 4, ए हमारा सही है। गर्ल एट द बेल, कुएं पर लड़की, वकील का है। स्वीपर्स, के हैबर का। ब्लैक न्यूट, सांवली नग्न लड़की, के एच आरा की। नेक्स्ट है, काल क्रम अनुसार सही क्रम लगाइए। काल क्रम अनुसार सही क्रम लगाइए। आंसर दिख गया है, ऐसे ही बता दे रहा है। हरेन दास, अनुपम सूद, वाल्टर डिसूजा और क्या नाम है, विलास शिंदे। नेक्स्ट है, सही काल क्रम अनुसार चयन करिए। कैसे करेंगे? के एस कुलकर्णी का जन्म कब हुआ था? श्याम राव कुलकर्णी का जन्म कब हुआ था? तो 1918, कर्नाटक में हुआ था ना। चुगताई का जन्म 1897। अतुल डोडिया का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म शायद 1959 में हुआ था। बचे कौन? ए रामचंद्रन, इनका जन्म 1935 में। ए रामचंद्रन, अच्युतम रामचंद्र नायर। 10 फरवरी को इनकी मृत्यु हो गई 1924 को। अब इसमें छोटे से बड़े के हिसाब से हम क्रम में लगा देंगे और सबसे पहले के एस कुलकर्णी आएंगे। कहाँ है के एस कुलकर्णी? ए में। ठीक है, अच्छा बड़े से जो पहले पैदा हुआ उसको लगाना है ना। ये कह रहा है सही कालक्रम, जो पहले पैदा हुआ उसको लगाइए। तो सबसे पहले चुगताई पैदा हुए। चुगताई कहाँ है? बी में है। फिर चुगताई के बाद कौन हुए होंगे? चुगताई से थोड़े छोटे रहे होंगे, 35, के एस कुलकर्णी। फिर कुलकर्णी के बाद रामचंद्रन, फिर सबसे छोटे अतुल डोडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण क्या कह रहा है? अभिकथन और कारण क्या कह रहा है? इन्होंने कहा कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने जब शांति निकेतन में 1972 का टाइल भित्ति चित्र बनाया था तो वो अंधे थे। वो तो जन्मजात ही थे, बहुत कम दिखाई देता था। सही बात है, क्योंकि वो जन्म से पूर्ण रूप से अंधे थे। नहीं, अभी क्या बताया? जन्म से थे, बहुत कम दिखाई देता था पर बहुत कम दिखाई देता था, धुंधला धुंधला, पूर्णतः नहीं थे। तो ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याददाश्त में स्थायित्व किसका है? ये सल्वाडोर डाली का है। परसिस्टेंट ऑफ मेमोरीज। ए के साथ 3, ए हमारा सही है। ब्लैक लाइंस ये किसका है? वॉस्ली कैंडिस्की का। ब्रह्मचारीज ये अमृता शेरगिल का। द एट्रियम ये गगनेन्द्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन है, क्या याद डाला है। सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। सही कालक्रम के अनुसार चयन करिए। तो स्टेला क्रैमरिश, इनका है 1896। निहार रंजन राय ये 1903। आनंद कुमार स्वामी 1877। जॉन सी हैगिंगटन ये अभी भी जीवित हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे? सबसे पहले 1877। आनंद कुमार स्वामी कहाँ है? बी वाला। फिर उसके बाद स्टेला क्रैमरिश, फिर निहार रंजन राय, फिर जॉन सी हैगिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई, यानी कि वो तैल से बनाया गया है।
तो अमृता शेरगिल ने जितना भी काम किया है वो तैल में किया है, यानी वुमेन ऑन चारपाई ये तैल में है। मैं नीटिंग जलेबी ययाति सखी भाव, ये किसका है? तो ये भूपेन खक्कर का है। किसका है? भूपेन खक्कर का है, जिनका जन्म 1934 में बम्बई में हुआ था और ये समलैंगिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सुमेल करिए। अजीत दुबे, हनुमान कामली, कविता नायर, गजराज चौहान। तो अजीत दुबे कहाँ से संबंधित है? ये बेंगलोर से संबंधित है। हनुमान कामली ये गोवा से, गोया नहीं। कविता नायर ये दिल्ली से और गजराज चौहान ये पुणे से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क। कथन और तर्क। सतीश गुजराल भित्ति चित्र, चित्रकारी, स्थापत्य कला में अपने सहज रूप में अभिव्यक्ति करते थे। ये तो एकदम सही है। फिर कह रहा है वह बहुत से विषयों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित रहते थे क्योंकि वे जन्म से बहरे और गूंगे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, गूंगे नहीं थे, सिर्फ सुनाई नहीं देता था उनको, श्रवण शक्ति इनकी चली गई थी। तो ए सही है, आर गलत है। कालक्रम अनुसार चयन करिए। ऑप्शन दिख गया है। अमृता शेरगिल, देवयानी कृष्ण, अर्पणा कौर और वसुंधरा तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण बताइए। अभिकथन और कारण बताइए। अमृता शेरगिल ने चित्रों में भारतीय विषयों को प्रमुखता से दर्शाया है। सही है, क्योंकि वह राजा रवि वर्मा से प्रभावित थी। क्यों? पॉल गॉगिल से वो प्रभावित थी। नेक्स्ट है जोड़े बनाइए। जोड़े बनाइए। ए आर चुगताई, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा। तो चुगताई की कौन सी है? ग्लूमी राधिका। किसकी है? चुगताई की। ए के साथ 2, ए के साथ 2, डी हमारा सही है, तुरंत ही मिल गया। अगर एक मिल जाए तो बाद में माता पर, क्योंकि आपको टिक लगाना है, टिक लगा देंगे, गोला भरना है ना, लेकिन यहाँ तो पूरा करना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर अभी पीछे ब्रूडिंग में हम लोगों ने लगाया था ना, ए के साथ 4। अमृता शेरगिल 3 वोमेन और राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रियन वोमेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो पी आर दरोज मूर्तिकार नहीं, इन्होंने सेरेमिक में काम किया है। निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? तो कौन? मंजीत कौर, यानी कि अर्पणा कौर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद के दर्शन होते? पीछे अभी हम लोगों ने किया है, विकास भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है? तो रेड्डी हैदराबाद से। जितने रेड्डी नायडू सब उधर ही चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़े बनाइए। राजा रवि वर्मा, सनतकर, अनुपम सूद, कृष्णा रेड्डी, इनके माध्यम के साथ। तो राजा रवि वर्मन ने किसकी स्थापना की थी? ऑलियोग्राफ की। सनतकर ने काष्ठ उत्कीर्णन की। अनुपम सूद ने एक्वाटिंड की और कृष्णा रेड्डी ने विस्कोसिटी पद्धति, जिसको चिपचिपाहट पद्धति कहते हैं, की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रे मेकर, सीमा कोहली, पंकज पवार और पीडी धूमल ये क्या थे? तो रे मेकर कौन थे? ये सिरेमिक आर्टिस्ट थे। रे मेकर सिरेमिक आर्टिस्ट। सीमा कोहली ये पेंटर थी, यानी चित्रकला से संबंधित थी। पंकज पवार ये मूर्ति शिल्प से संबंधित है और पीडी धुमाल ये ग्राफिक से। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल ग्राफिक कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार बताएंगे कौन कौन क्या क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघु राय, जे स्वामीनाथन, सुबोध गुप्ता और गुरुचरण सिंह, इन लोगों ने, इनके अंदर कौन सी विशेषता थी? किस विशेषता में इन्होंने कार्य किया है? तो रघु राय फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। जे स्वामीनाथन ये चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन के लिए जाने जाते हैं। इनकी पत्नी का क्या नाम था? भारती को खेर। और ये स्टील के बर्तनों से काम करने के लिए जाने जाते हैं। फिर है गुरुचरण सिंह, इन्होंने सेरेमिक में काम किया है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण। क्या कह रहा है? अभिकथन और कारण कि मंजीत बाबा का आकृति चित्रण परंपरा की अभिव्यक्ति और इसका खंडन दोनों है। सही है। फिर कह रहा है कि
उन्होंने उनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण थी और जातीय पूर्व धारणा थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सही यार गलत है, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो GR संतोष के चित्र तांत्रिक भाव के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्तियों के कालक्रम अनुसार, मूर्तिकार होना चाहिए, कालक्रम अनुसार सही क्रम बनाइए। तो सबसे पहले KS कुलकर्णी, M डेबियारवाला, विपिन गोस्वामी और विमल B दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट मेकर के लिए कागज की लुगदी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सोमनाथ होर ने किया था। किसने किया था? सोमनाथ होर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस रोरिक में हिमालयी दृश्य चित्रों को टेम्परा माध्यम में किया है। बिल्कुल सही है, नीले रंग के प्रयोग के साथ। यह हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित थे। बहुत सही, दोनों सही है, यानी A और R दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण में फिर से क्या कह रहे हैं कि जामिनी राय ने लोक विषयों को केंद्रित करके कालीघाट पट चित्रों की सरल और जातीय शैली में चित्रित किया। सही है, क्योंकि वह उपनिवेशी भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं था, वो प्रसिद्ध कुछ नहीं होना चाहते थे। नेक्स्ट है, रुपए का प्रतीक, तैल चित्र, टेम्परा प्रिंटिंग, ये सब में किसने किसने काम किया? तो रुपए का प्रतीक तो हम लोगों को पता है, D उदय कुमार है। तैल चित्र में किसने काम किया है? तो राजा रवि वर्मा करने के लिए जाने जाते हैं, सबसे पहले कंपनी शैली के थे। टेम्परा में कार्य जामिनी राय जाने जाते, प्रिंटिंग के लिए कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.R. चुगताई, रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। चित्र बताइए। तो अभी ये पीछे हम लोगों ने किया है ना, A.R. चुगताई गुलूमी राधिका A के साथ 2, तुरंत ही सही भी हो गया था, यहाँ भी सही हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रूडील, अमृता शेरगिल 3 वोमेन, राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रियन वोमेन। नेक्स्ट है KG सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्व पल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? तो इन्होंने इसको मिश्रित माध्यम में चित्रित किया है। किस माध्यम में? मिश्रित माध्यम में चित्रित किया है। प्रिंट मेकर की उम्र के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसमें सबसे बड़े तो राजा रवि वर्मा ही है, जहाँ राजा रवि वर्मा होंगे उसको हम लगा देंगे। तो राजा रवि वर्मा, सोमनाथ होर, अनुपम सूद, पलानी अप्पन। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1848 में, 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। सोमनाथ होर का जन्म कब हुआ था? 1921 में, और मृत्यु इनकी 2006 में हुई थी, और 2007 में मरणोपरांत इनको मिला था। अनुपम सूद 1944 में, पलानी अप्पन 1957 में। नेक्स्ट है उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय चट्टान और पक्षी थे। तो कौन? जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कौन सा है? KCS पनिक्कर, विकास भट्टाचार्य, तैयब मेहता, राम कुमार। तो KCS पनिक्कर वर्ड्स एंड सिंबल्स, विकास भट्टाचार्य डॉल सीरीज, तैयब मेहता ब्लू डायगोनल सीरीज, और राम कुमार बनारस घाट। यानी A के साथ 2, B सही है। A के साथ 2, B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स एंड सिंबल, शब्द और प्रतीक किसकी है? तो KCS पनिक्कर, अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। दिलीप तामुली, SG वासुदेव, ध्रुव मिस्त्री, ताता थारानी। तो ध्रुव मिस्त्री किससे संबंधित थे? ये मूर्ति कला से संबंधित थी, यानी C के साथ 1, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब है दिलीप ताता थारानी, ये चलचित्र कला से थे, यानी D के साथ 2, इसमें भी इसमें फंसा दिया। फिर है
दिलीप तामुली ये छापक चित्रकार थे। ए के साथ 3, ए के साथ 3, ए वाला सही है। फिर है SG वासुदेव, ये चित्रकला से, जो बचे वो चित्रकला से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में बोट ऑन दी पद्म काष्ठ चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो रवीन्द्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा। 1936 में रवीन्द्रनाथ चक्रवर्ती ने काष्ठ चित्र से कौन सा बनाया था? तो बोट ऑन दी पद्म। इसका माध्यम क्या है? काष्ठ है। कब बनाया था? 1936 में। किसने बनाया था? रवीन्द्रनाथ चक्रवर्ती ने। कौन थे ये? ग्राफिक कलाकार थे। वर्ष 1957, 5-6 क्वेश्चन निकल गया ना। वर्ष 1957 में FN सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम क्या है? जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो कलम का प्रयोग करते हैं। कलम में क्या खत्म हो जाता है? स्याही खत्म हो जाती है। तो पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप किससे बना है? कलम और स्याही से, ठीक है। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय और नंदलाल। चित्रों को मिलाइए। राजा रवि वर्मा का क्या है? मराठी वोमेन, यानी ए के साथ 3, ए के साथ 3, सी हमारा सही है। फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर का क्या है? नृत्य करती महिला। जामिनी राय का माँ और बच्चा। नंदलाल बोस डांडी मार्च। किससे बनाया था डांडी मार्च? लिनो कट में बनाया था, ठीक है, लिनो कट में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके चित्र में फोटो यथार्थवाद या फोटो रियलिज्म चित्रण हुआ? तो विकास भट्टाचार्य। किसका? विकास भट्टाचार्य। विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज किस आधुनिक पाश्चात्य से प्रभावित है? तो घनवाद से, ठीक है, घनवाद से। पहले में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से भारतीय कलाकार ने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी, रंग, चारकोल, गैसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया? तो अतुल डोडिया ने। किसने? अतुल डोडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एक्रेलिक में किसने बनाया? तो इसको प्रवीर गुप्ता ने बनाया। किसने? प्रवीर गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स मीडिया में किसने चित्रित किया है? तो राजीव लोचन ने। किसने? राजीव लोचन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग किसने बनाया? तो इसको गगनेंद्र नाथ। किसने? गगनेंद्र नाथ ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबोध गुप्ता इन्होंने क्या बनाया या फिर ये इनकी विशेषता क्या थी? तो सभी को पता है कि इंस्टॉलेशन कलाकार हैं। ए के साथ 3, ए के साथ 3, सी हमारा सही है। फिर राम कुमार, इन्होंने बनारस की घाट बनाया है। तैयब मेहता डॉल सीरीज और विकास भट्टाचार्य डॉल सीरीज, तैयब मेहता ब्लू डायगोनल सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ बुद्ध डॉटर ऑफ द सॉइल एट द टेम्पल इन बाली भारत कैरिंग रामा सैंडल। इसको सुमेलित करना है कि ये सारे चित्र किन चित्रकारों ने बनाया है। तो सबसे पहले क्या है डेथ ऑफ बुद्धा, इसको किसने बनाया है? तो इसको शारदा चरण वकील ने बनाया, डेथ ऑफ बुद्धा। फिर है डॉटर ऑफ द सॉइल, इसको रविशंकर राउल ने बनाया है। सुधीर रंजन खास्तगीर का भी है, मनीषी डे का भी है। सुधीर रंजन खास्तगीर ने आई थिंक मूर्ति बनाई है क्ले में। एट द टेम्पल इन बाली, ये धीरेन्द्र देव वर्मन का है। भारत कैरिंग रामा सैंडिल, ये कृपाल सिंह शेखावत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो हिम्मत शाह ने बड़ौदा से, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो अंजनी रेड्डी जो है वो मूर्तिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष रमेंद्रनाथ, देखिए अभी यहाँ पे हमने 4-5 क्वेश्चन निकाला था ना, ये देखिए निकल आया। किस वर्ष रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने एक वाटर कलर वुडकट कृति काष्ठ चित्रण वोट एंड पद्म बनाया था? तो 1936 में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को ऐसा तोड़ मरोड़ दीजिए कि वो चीख के कई टुकड़े में बिखर जाए और 5-6 रूप उसका निकल आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों को कालक्रम अनुसार बताइए। कालक्रम अनुसार अब्दुल रहमान चुगताई 1897, चित्त प्रसाद लिनोकट माध्यम में थे, बच्चों का चित्र इन्होंने ज़्यादा बनाया 1915 से 78, सोमनाथ और 1921 अभी पीछे ही बताया है, केजी सुब्रमण्यम 1924 24 ही है ना, और 16 में मृत्यु हुई थी, ठीक है 1924। तो काल लगा तो दिया, पहले ही वाला तो सही था, पहले ही वाला सही है, बड़े से छोटे के क्रम में पहले ही वाला सही है, ठीक है। अब्दुल रहमान चुगताई, चित्त प्रसाद शर्मा, सोमनाथोर और केजी सुब्रमण्यम, यही वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति प्रारंभ की थी? तो केसीएस पनिक्कर ने। कालक्रम अनुसार बताइए, कालक्रम अनुसार बताइए। जे स्वामीनाथन, एन एस बेंद्रे, एम एफ हुसैन, केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम का भी अभी हम लोगों ने 1924 देखा है, हुसैन का 1915 पता ही है, बेंद्रे का 1910 पीछे देखा, इनका भी देखा 1928, ठीक। अब बताइए सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? तो एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। फिर उसके बाद एम एफ हुसैन आ जाएंगे, फिर आपके केजी सुब्रमण्यम आ जाएंगे और लास्ट में जे स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर इन मूनलाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? टाइगर इन मूनलाइट 1969, जोगेंद्र चौधरी 1978, 1978, माफ करिएगा। कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करिए। कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करिए। अभी अभी पीछे हमने 1924 सुब्रमण्यम का पढ़ा है, चित्त प्रसाद का 1915 पढ़ा है, चुगताई का 1897 पढ़ा है, और ये क्या है, सोमनाथ का 1921 पढ़ा है। अब बताइए क्या सही होगा? सबसे पहले चुगताई है, कहाँ पर हो चुगताई? सी में, फिर चित्त प्रसाद, फिर सोमनाथ और लास्ट में केजी सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। सोमनाथ और, कैरोल समर, पाल लिग्नर, जगमोहन चोपड़ा। जगमोहन चोपड़ा का ऊपर बताया है ना हम लोगों ने, क्या बताया था कि पेपर, वो जो मोटा कागज दफ्ती क्या कहते हैं उसको, काट करके उसमें डिजाइन बना के छापते थे ना, तो पेपर प्लेट हो जाएगा। सोमनाथ थोर का पता ही है सबको कि पेपर पल्प कास्ट यानी पेपर में शी लुगदी वाला काम किया था। तो ए के साथ 3 कहाँ है? ए के साथ 3 हमारा सी में है, ठीक है। फिर अब इसी में देख लेंगे बी के साथ 1 यानी कि कैरोल समर वुडकट से, पॉल लिग्नर बी के साथ, सी के साथ 2, सी के साथ 2 एचिंग में, बाकी मैच कर ही दिया गया था। फिर भी बता देते हैं, सोमनाथ और पेपर पल्प, कैरोल वुडकट, पाल लिग्नर एचिंग और जगमोहन चोपड़ा पेपर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र के हिसाब से छापाकारों का सही क्रम बताइए। जयंत पारीख, सबसे पहले जयंत पारीख 1940 देखेंगे, जयंत पारीख 1940, सोमनाथ और 1921, जगमोहन चोपड़ा 1935, और ज्योति भट्ट का बताया था ना कितना है, ज्योति भट्ट का 1934, ठीक। अब इसी हिसाब से लगा दीजिए कि 21, 34, 37, 40, तो 21 सोमनाथ और, फिर उसके बाद इसमें भी है, दोनों में दूसरे नंबर में क्या हो जाएंगे, 21 के बाद 34 ज्योति भट्ट, ज्योति भट्ट इसमें है, हाँ तो ये वाला हमारा सही है। फिर जगमोहन चोपड़ा, फिर जयंत पारीख, सोमनाथ और, ज्योति भट्ट, जगमोहन चोपड़ा, जयंत पारीख। सोमनाथ और का 1921 में, ज्योति भट्ट का 1934 में, जगमोहन चोपड़ा का 1937 में और जयंत पारीख का 1940 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर म्यूरल किसका है? तो ये केजी सुब्रमण्यम का है, लखनऊ में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग बोट्स ऑन पद्म 1936 किसके द्वारा बनाया गया? रविंद्रनाथ चक्रवर्ती। देखिए पीछे ही इसका क्वेश्चन जो है इसका पोस्टमार्टम किया गया है और अभी टुकड़ों में ये आ रहा है। जल रंग, अच्छा जल रंग वाला तो करा दिया ना। निम्नलिखित छापाकारों की उम्र के हिसाब से सही क्रम की पहचान करिए। उम्र के हिसाब से, आंसर तो दिख गया।
तो लक्ष्मा गौड़, शैल चोयल, रीनी धूमाल और दत्तात्रेय आप्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण, कथन और तर्क। क्या कह रहा है, मंजीत बाबा के चित्रों में नेगेटिव स्पेस मुख्य इमेज को समान महत्ता दी गई है। बिल्कुल, इन्होंने दोनों को महत्व दी है क्योंकि उनके लिए रूप और रंग अपृथक करणीय है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। बहुत देर बाद इन्होंने कथन और कारण को सही दिया है, नहीं तो जब मन में आ रहा था वही बक रहे थे। नेक्स्ट है समकालीन भारतीय कला में कंसेप्चुअल आर्ट एक आंदोलन के रूप में कभी नहीं आई। भारतीय कला की बात है जी। फिर कह रहा है कि कंसेप्चुअल आर्ट में विचार सर्वप्रमुख होता है, ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण। गणेश पाइन अपने रहस्यमयी और असहज चित्रकारी के लिए जाने जाते। सही है, उनके प्रकाश के चित्रण के तरीके के कारण ऐसा होता था। नहीं, उन्होंने ऐसा बनाया ही, कारण कुछ नहीं था, बनाना ही ऐसा किया था। सुमेलित करिए, कौन कहाँ से है। सरोजपाल गोगी, दत्तात्रेय आप्टे, सोमनाथ और ज्योति भट्ट। सरोजपाल गोगी, जिनकी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है 27 जनवरी 1924 को। कौन है सरोजपाल गोगी, ये उत्तर प्रदेश से हैं। दत्तात्रेय आप्टे भिंडे जितने भी होंगे ये कहाँ, महाराष्ट्र में चले जाएंगे। सोमनाथ और ये बांग्लादेश से थे, 1921 चटगांव बांग्लादेश। ज्योति भट्ट भावनगर से थे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर और पॉटरी के विख्यात कलाकार। ड्राइंग के लिए कौन है, के रामानुजन। प्रिंट मेकिंग के लिए आर पलानी अप्पन। स्कल्पचर के लिए बलबीर सिंह कट और पॉटरी के लिए गुरुचरण सिंह। नेक्स्ट है कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार कौन थे, तो केजी सुब्रमण्यम। कौन, केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप्टीज चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, अर्पणा कौर। किसके द्वारा, अर्पणा कौर के द्वारा। आज की वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि इसमें मिलाने वाला और उम्र वाला ज़्यादा था ना, इसलिए टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बता दिया, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन अर्पणा कौर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमवी धुरंधर यानी माधव विश्वनाथ धुरंधर कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आफ्टर द साइक्लोन ये किसका है, ये पारितोष सेन का है। किसका है, पारितोष सेन का है। मैंने सोचा था आज इसको कंप्लीट करा देंगे, लेकिन ये मिलान और क्रम वाले की वजह से टाइम हो गया। फिर से मिलाइए, हरेन दास, कृष्ण खन्ना, राम कुमार, विवान सुंदरम। तो हरेन दास ने क्या बनाया, इन्होंने स्वीट होम बनाया। क्या है, स्वीट होम। फिर कृष्णा खन्ना ये बैंड वाला के लिए है। लद्दाख मोनेस्ट्री राम कुमार। डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग ये विवान सुंदरम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करिए, कैसे, ऐसे। कमल कृष्ण, ज्योति भट्ट, कृष्णा रेड्डी, अनुपम सूद। तो कृष्णा रेड्डी ने क्या बनाया, इन्होंने मस्खरा बनाया। क्या, मस्खरा। ए के साथ तीन सही हो गया। ज्योति भट्ट ने क्या बनाया, हेड्स बनाया है। कमल कृष्ण लामा मिलारेपा। अनुपम सूद ट्रिब्यूट, और ट्रिब्यूट मनी किसकी है, ये मैसाचियो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण क्या कह रहा है, नंद गोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत समकालीन कला का मिश्रण है। बिल्कुल सही है, केसीएस पनिक्कर के सुपुत्र हैं ये। नंद गोपाल की मूर्ति कला सामान्यतः सम्मुख परिप्रेक्ष्य होती है, जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है। एकदम सही, ए और आर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण कि एमएफ हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए थे। ठीक है, क्योंकि वे विचारों और अभिव्यक्ति के अवनगार्ड हैं। सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी कला के कैरियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया था। बिल्कुल सही, बहुत सही, दोनों सही है।
संघर्ष और गरीबी से ही उन्होंने किया था। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। यामिनी राय, बी प्रभा, के एस कुलकर्णी, ये सारे लोक कला से प्रेरित हैं। और राम कुमार जो है ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अमूर्त चित्रण ये करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई देती है? तो इनको चित्रों में विषाद की भावना की झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? तो किसने किया था? के.जी. सुब्रमण्यम को किया गया था। सबसे पहले कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले कौन थे? तो के.जी. सुब्रमण्यम। समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। समीक्षावादी कलाकार रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो इनके चित्रों में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कैसे? दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनवास से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो राम कुमार। क्या नाम है? राम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? तो बेंद्रे ओनली चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो यामिनी राय ने। किसने? यामिनी रंजन राय ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित था? तो विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है? तो रणवीर सिंह बिष्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। तो कौन नहीं है? रथिन मित्र। ये कोलकाता ग्रुप के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद हैदर रजा हैं। कौन है? सैयद हैदर रजा दृश्य चित्रकार हैं। सैयद हैदर रजा दृश्य चित्रकार है। नेक्स्ट है, असंबद्ध बताइए। असंबद्ध क्या है? तो ये तीनों मूर्तिकार हैं और ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर है। तो असंबद्ध ज्योति भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं? तो जयराम पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? तो इन्होंने कालीघाट शैली से प्रेरणा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे असंबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा था। तो अजंता के चित्रों का इनके ऊपर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एस कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं? तो ग्राम्य जीवन के दृश्य के एस कुलकर्णी के चित्रों में पाए जाते हैं। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी थी? तो रेखात्मक थी। कैसी? रेखात्मक। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, तो मकबूल फिदा हुसैन के चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। किस कलाकार ने फिल्में भी बनाई थी? तो मकबूल फिदा हुसैन ने फिल्में भी बनाई थी। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? प्रथम भारतीय महिला चित्रकार तो सुनैनी देवी। और आधुनिक पूछेगा तो अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? तो मुकुल चंडे असंबद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था? तो चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग यामिनी रंजन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई थी? तो इन्होंने पेरिस से शिक्षा पाई थी। कहाँ से? पेरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता को किसने चित्रित किया है? तो भारत माता को हुसैन ने चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो यामिनी रंजन राय लोक चित्रों से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं है? तो के एस कुलकर्णी नहीं है, क्योंकि ये इनके समकालीन थे, सहपाठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो काली। कौन सा? काली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया तो कहाँ? दिल्ली बम्बई में। कहाँ? दिल्ली बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आरा स्थिर वस्तु चित्रण के लिए, स्टिल लाइफ चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध हैं। सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाना जाता है? तो के हैबर, कांटगिरी कृष्ण हैबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ययाति पेंटिंग की एक श्रृंखला बनाई गई है, किसके द्वारा? ए रामचंद्रन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी सान्याल किसके समकालीन थे? तो ये अमृता शेरगिल के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रगतिवादी कला समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो FN सूजा ने लिखा था। किसने? FN सूजा ने लिखा था। किसने पेंट किया था लकड़ी और लैंप और मकड़ी? तो MF हुसैन। लैंप और मकड़ी MF हुसैन ने। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसके द्वारा बनाया गया है? तो MF हुसैन द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट, किसने बनाया है ये फिल्म? तो MF हुसैन ने बनाया। इस पर इनको गोल्डन बियर पुरस्कार भी मिला था। कहाँ से मिला था? तो बर्लिन से मिला था। कब मिला था? 1968 में। प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो FN सूजा। कौन? FN सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस बस गया था? तो रजा राजी से पेरिस चला गया था। ठीक है, कौन चला गया था? रजा। कब गया था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? स्वतंत्रता। कौन सी? स्वतंत्रता। अमृता शेरगिल की माँ हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल की माँ कौन थी? हंगेरियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? प्रोत्साहित किया था यामिनी राय ने। और प्रभावित किससे हुई थी? तो पॉल गॉगिन से प्रभावित हुई थी। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बना है? तो इन्होंने ज्यादातर टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NS बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? किससे? JJ स्कूल ऑफ आर्ट से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं, तो ये पेंटर के रूप में जाने जाते हैं, चित्रकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MF हुसैन अपने घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ा चित्रों के लिए। MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? तो ये इंदौर शहर से। कहाँ से? इंदौर शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया है? तो रजा द्वारा इन्होंने बिंदु चित्रण किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, MF हुसैन ने हाल में 100 करोड़ का सौदा किसके साथ किया है? तो स्वरूप श्रीवास्तव के साथ इन्होंने 100 करोड़ का सौदा किया था। तैयब मेहता किस अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित थे? तो तैयब बेकन, फ्रांसिस बेकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? तो भारत के MF हुसैन को पिकासो के बराबर माना जाता है। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1913 को। मृत्यु 1941 को। राम कुमार प्रसिद्ध हैं, ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MF हुसैन की कौन सी फिल्म बनाई? तो इन्होंने मीनाक्षी नामक फिल्म बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलाप प्रख्यात चित्र किसने बनाया है? तो सतीश गुजराल ने विलाप चित्र बनाया है। MF हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म शोलापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? शोलापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य को देखकर भारत में ही बस गया था। तो कौन थे वो? निकोलस रोरिक थे। कौन थे? निकोलस रोरिक थे। इनके बारे में कल एक क्वेश्चन करे थे ना कि किसने कहा था कि अंतरिक्ष से अपना भारत कैसा दिखाई देता है? तो किसी ने कहा था कि बिल्कुल निकोलस रोरिक के चित्रों के जैसा दिखाई देता है। तो इसका आंसर चेतना मैडम ने दिया था। और थैंक यू चेतना मैम, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया था। थैंक यू वेरी मच, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। तो कौन है? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने समलिंगी प्रेम के लिए अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भूपेन खक्कर। कौन जाने जाते हैं? भूपेन खक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MF हुसैन को किस धारा के लिए जाना जाता है? MF हुसैन को किस धारा के लिए जाना जाता है? तो आधुनिक धारा के लिए जाना जाता है। ये आधुनिक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार म्यूरल स्थापत्य कला में समान अधिकार कौन रखता था? तो सतीश गुजराल। कौन? सतीश गुजराल। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं? तो ये समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GR संतोष कौन थे? तो ये चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके ऊपर बनाई गई है? तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनाई गई है। कथन और कारण, कथन और कारण। चलिए, कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि पश्चिमी
आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाला कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतः मौलिक है। हाँ, लगती तो है पर मौलिक है। सही है। हमें भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिली थी। हाँ, ये भी सही है। लेकिन अगर ये कहो कि हमें लोक कला और द्विआयामी कला की एक लंबी परंपरा मिली थी, तो इसका कारण ये है कि विदेशों से सीखा गया है, तो ये गलत है। सही दोनों है, अपनी जगह दोनों सही है, लेकिन आप कहो कि यहाँ की चित्रण जो है वहाँ से ही पूरा लिया गया, यहाँ कुछ था ही नहीं, तो ये गलत है। यानी कि क्या कह रहा है, का और खा दोनों सही है, पर खा जो है वो का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट नहीं, अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, सोचे थे आज ही तैयार हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाया, वीडियो लंबी हो रही है, तो इसको आगे हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और आप लोग वीडियो वॉच ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट करिएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।